हेलो स्टूडेंट, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट की आज सेकंड क्लास में वेब सर्वर्स के बारे में जानने वाले हैं। वेब सर्वर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, ये सब के बारे में हम क्लियर आज इस क्लास में जानेंगे। जबकि मैंने आपसे पिछले क्लास में एक सवाल पूछा था, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। इसका जवाब होगा एलन ट्यूरिंग। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, जबकि चार्ल्स बेबल कंप्यूटर के फादर है, उन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का फादर नहीं कहा जाता। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे साथ जुड़कर हमारे परिवार का हिस्सा भी बन सके। तो हम सबसे पहले बात वेब सर्वर्स की करेंगे। अब वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर। वेब सर्वर क्या होता है? एक तरह का कंप्यूटर होता है डेट प्रोवाइड डाटा। वो क्या करता है? डाटा प्रोवाइड करता है, दूसरे तक डाटा पहुंचाता है टू अदर कंप्यूटर। वो अपने दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को पहुंचाता है। एक वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जिसका काम डाटा प्रोवाइड करना होता है। किसको? दूसरे कंप्यूटर को। इट्स हेल्प्स टू डिलीवर वेब कंटेंट दैट कैन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। यह हमें मदद करता है। यह मदद करता है किस चीज में? वेब कंटेंट को डिलीवर करने में, वहां तक पहुंचाने में जो हम इंटरनेट से एक्सेस करते हैं। अगर हम इंटरनेट की मदद से कोई हम रिक्वेस्ट वेब सर्वर्स को भेजते हैं तो फिर वेब सर्वर्स हमें उसका रिजल्ट इंटरनेट की मदद से हम तक पहुंचाता है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ वेब सर्वर इज होस्ट वेबसाइट। जिसका सबसे बड़ा यूज जो है वेब सर्वर्स का, वो वेबसाइट को होस्ट करना है। अगर वेबसाइट नहीं होंगे तो इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा तो इंटरनेट पूरी तरह से हमारे लिए बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो इसलिए इसका मेन काम होता है वेबसाइट को होस्ट करना। जो भी आप वेब पेज को आप ओपन करते हो अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, वो सारे वेब सर्वर पे स्टोर किए जाते हैं। और आप उसे कॉल कैसे करते हो? आपको कौन सा वेब पेज चाहिए, आप उसे कॉल कैसे करते हो? उसके डोमेन्स की मदद से। मैं सब कुछ आगे आपको बताने वाला हूँ, तो अभी आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है। आप रिलैक्स होकर बस जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझते जाइए। एंड अदर यूज, और इसके कुछ और भी यूज हैं। ऐसा नहीं कि केवल वेबसाइट्स को होल्ड करने के लिए, वेबसाइट्स को स्टोर करने के लिए ही बनाया गया है। इसके दूसरे यूज भी हैं, सच एज गेमिंग। वो क्या हो सकता है? गेमिंग हो सकता है। अभी आप पबजी खेलते होंगे, पबजी है, फ्री फायर है, ये सारे ऑनलाइन गेम है, और ये सारे गेम इस सर्वर्स की मदद से खेले जा रहे हैं। सारे यूजर्स जो हैं, सारे जो प्लेयर्स होते हैं, वो अपना इंफॉर्मेशन इस सर्वर के ऊपर डालते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ शेयर हो जाता है। डाटा स्टोरिंग, और ये डाटा स्टोर भी करते हैं। हम डाटा स्टोर कैसे करते हैं? आप और हम अक्सर गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, गूगल ड्राइव पे अपने फाइल्स को स्टोर करने में। तो ये सारे सर्वर्स के ऊपर अपलोड होते हैं। फिर जब जरूरत पड़ता है तो हम उसी गूगल ड्राइव से उस फाइल्स को वापस प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस तरह से डाटा स्टोर करने में भी काम आता है। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि इसके ऊपर वेबसाइट्स होते हैं, वेब पेज होते हैं, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो भी तो एक तरह का डाटा है, तो उसे स्टोर वेब सर्वर पे सिंक किया जाता है। और रनिंग बिजनेस एप्लीकेशंस, और इसका दूसरा काम क्या हो सकता है? वो बिजनेस एप्लीकेशंस को रन करते हैं। जैसे में आपका फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन हो गया, या फिर आपके अमेजोन का एप्लीकेशन हो गया, या फिर बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेस एप्लीकेशंस हैं जो वेब सर्विस की मदद से चलाए जा रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर फ्लिपकार्ट के सर्विस की बात करूं तो वो अपने प्रोडक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन अपने सर्वर पे अपलोड करके रखा है। और अगर हमें कुछ परचेज करना हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो, उसकी प्राइस क्या है, उसकी डिटेल क्या है, तो हम उसे सर्च करते हैं। और जब हम सर्च करते हैं, जो हम कीवर्ड्स डालते हैं, उसकी मदद से जो भी उस सर्विस अपने रिजल्ट को प्राप्त करता है वो हमें दे देता है। और उसके बाद हम उन सारे रिजल्ट्स को देख सकते हैं। जो भी हम प्रोडक्ट आया है मेरे सामने, हम उसके बारे में फिर जान सकते हैं। द प्राइमरी जॉब ऑफ वेब सर्वर इज डिलीवर वेब पेज टू क्लाइंट। इसका प्राइमरी जॉब जो होता है वेब सर्वर्स का, वो वेब पेज को क्लाइंट तक पहुंचाना होता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट नोड एंड सर्वर नोड्स टेक प्लेस यूजिंग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो कम्युनिकेशन होते हैं वो क्लाइंट नोड्स का मतलब होता है
आपके और मेरे कंप्यूटर और सर्वर नोड्स, मतलब जो सर्वर का कंप्यूटर है उसके, आपके कंप्यूटर के और जो सर्वर के कंप्यूटर हैं, इन दोनों के बीच के कम्युनिकेशंस को जिस माध्यम से प्लेस किया जाता है, मतलब जिस माध्यम का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशंस को सक्सेसफुल किया जाता है, वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशंस को, अपनी क्यूरी को सर्वर्स तक पहुंचा सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशंस प्राप्त कर सकते हैं। द डिलीवर वेब पेज इंक्लूड इमेज, जो वेब पेज हमें डिलीवर किया जाता है उसके साथ क्या क्या हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, स्टाइल सेट, जो भी हम अपने वेब पेज के ऊपर देख रहे होते हैं उसमें अब बहुत सारा, उसे बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया जाता है, तो वो सारे डिज़ाइनिंग स्टाइल सीट्स की मदद से की जाती है। अगर नॉर्मल आप बिना स्टाइल सीट के अगर आप वेब पेज देखते हो तो बिल्कुल बेकार लगता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमारा बॉडी का अगर केवल कंकाल देखते हो, आप अगर केवल हमारा स्केलेटन देखते हो तो बिल्कुल बेकार लगता है, उसी तरह से वेबसाइट बिना स्टाइल सीट के बहुत बेकार देखने को लगेगा। तो इसलिए यह स्टाइल सीट्स को भेजता है एंड स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स को भेजता है, ये जावा स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं। इन द एडिशन ऑफ टेक्स्ट कंटेंट, ये टेक्स्ट कंटेंट के साथ साथ ये सब भी यहाँ में आता है, हमारे वेब पेज पे, हमारे मोबाइल पे, हमारे कंप्यूटर पे, ये सब भी लोड होता है। वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर्स आर, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से सर्विसेज हैं जो वेब सर्वर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग। अब आइए हम रिसोर्स शेयरिंग के बारे में जानते हैं। वेब सर्वर्स हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। ऐसा कहा जाता है कि वेब सर्वर्स के पास इतना बड़ा स्टोरेज है कि वो अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, सच एज गूगल ड्राइव, जैसे कि आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग तो बहुत नॉर्मल हो चुका है, अभी आप इसका भी इस्तेमाल करते होंगे। ये सारे रिसोर्स शेयरिंग है, ये आपके साथ रिसोर्स को शेयर करते हैं। रिसोर्स क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। वेयर द डाटा कैन बी स्टोर्ड इज शेयर्ड बाय अदर यूजिंग द सेम टाइम लाइक हार्ड डिस्क। अभी मैं आपको बोला था रिसोर्स, मैं आपको आगे बताता हूँ। हार्ड डिस्क भी एक रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल आप अपने इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने में करते हैं। तो ये बिल्कुल जो ये गूगल ड्राइव है या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सारे आपको बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि आप अपने इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में रखते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करते हो। तो इसमें भी आप बिल्कुल उसी तरह से आप इंफॉर्मेशन को रख कर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो। हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड फिजिकली नेटवर्क एज लैन। तो ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कि आप फिजिकली हार्ड डिस्क को अपने किसी दोस्त के साथ जाकर फिजिकली शेयर करते हो। ये लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर होता है। अब डाटा शेयरिंग, अब हम डाटा शेयरिंग के बारे में जानते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर्स यू कैन इजिली एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर। डाटा शेयरिंग में हम क्या कर सकते हैं, ये डाटा शेयरिंग कैसे करता है, ये सर्विस, डाटा शेयरिंग का सर्विस ये कैसे प्रोवाइड करता है। हम आज इन वेब सर्विस की मदद से कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। वेयर देयर इज इंटरनेट कनेक्शन, जहां इंटरनेट कनेक्शन हो, यूजिंग गूगल डॉस की मदद से, सच एज डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल सीट्स, ड्राइंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन etc। अब इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन को, गूगल डॉस एक भी एप्लीकेशन है, इसकी मदद से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को, एक्सेल सीट्स को, ड्राइंग को या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, पर वहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। बैकअप एंड रिकवरी, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये सबसे अच्छा सर्विस है जो हमें सर्वर्स के द्वारा दी जाती है। बैकअप्स एंड रिकवरी एज ऑल डाटा नाउ अ डेज स्टोर ऑन वेब सर्वर। जैसे कि आपको पता होगा कि आज कल सारे डाटा इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन स्टोर किए जा रहे हैं। बैकिंग इट up and restoring the same relativity much easier than storing the same on a physical device। आज इंटरनेट के ऊपर अपने सारे इंफॉर्मेशंस को, अपने सारे फाइल्स को, या अपने मोबाइल के सारे सेटिंग्स को, मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट को इंटरनेट के ऊपर स्टोर करना और वहाँ से फिर उसे बैकअप करना, ये बहुत ईजी हो चुका है।
इसके मुकाबले कि आप कोई फिजिकल डिवाइस का इस्तेमाल करो, आप ये पहले भी कर सकते थे। जो आज आप ऑनलाइन कर रहे हो वो आप पहले भी कर सकते थे। इंटरनेट, अपने फाइल्स को बैकअप करके अपने माइक्रो एसडी कार्ड में या फिर अपने पेन ड्राइव में रख सकते थे, लेकिन आप उसे बैकअप या रिस्टोर करने में आपको काफ़ी दिक्कतें आती थी। पर आज ऐसा नहीं है। ये सर्वर्स की मदद से ये काम बहुत ईजिली हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप गूगल फोटो का इस्तेमाल करते हो तो गूगल फोटो आपके सारे फोटोज को अपने सर्वर्स के ऊपर आप अपलोड कर रखता है, और जब आप कोई नया फ़ोन लेते हो और अपना जीमेल वहाँ लॉगिन करते हो तो आपका सारा फोटो वह खूबी जैसे आपके पहले के फ़ोन में था बिल्कुल उसी तरीके से अरेंज हो जाता है, जिससे आपके फोटोज का कोई नुकसान नहीं होता। अब हम आगे टाइप्स ऑफ सर्वर्स देखने वाले हैं। तो सर्वर्स के कुछ हम टाइप्स जानते हैं, तो जिसमें मेरा पहला है मेल सर्वर। मेल सर्वर प्रोवाइड सेंट्रलाइज लोकेट पूल ऑफ डिस्क स्पेस फॉर अ नेटवर्क यूजर टू स्टोर एंड शेयर वेरियस डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। मेल सर्वर्स क्या होते हैं? ये एक सेंट्रलाइज लोकल पूल की डिस्क की तरह काम करते हैं। स्पेस है ये नेटवर्क के ऊपर जहां हम स्टोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को और अपने फाइल्स को, और उसे फिर हम सेंड कर सकते हैं ईमेल्स के द्वारा। एप्लीकेशन सर्वर्स, अब कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स भी हैं। एन एप्लीकेशन सर्वर्स एक्ट एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट एक्सेसिबल टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर थ्रू एन API इज डिफाइंड बाई प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। अब कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स हैं जो अपने ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं उनके लिए एक API बना रखा है। API एक तरह की होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को दी जाती है ताकि वो सारे ग्रुप में काम कर सके। तो उन्हें ये सेट्स ऑफ कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, ये सर्वर उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। फॉर वेब एप्लीकेशंस these components are usually performed in the same running environment as it a web server। और ये जो वेब सर्वर्स होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स जो होते हैं, वो वेब एप्लीकेशन जो डेवलपर होते हैं उनके लिए एक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए एक इन्वायरमेंट का काम करते हैं। एक तरह से वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर जो हमारे जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो अपने काम को अंजाम देते हैं, वो अपने काम को आराम से वहाँ कर सकते हैं। एंड देयर मेन जॉब इज टू सपोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ डायनेमिक पेज, और इन लोग सब वहाँ पे जुड़कर एक दूसरे के साथ डायनेमिक पेज को बनाते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर्स, FTP सर्वर, जैसे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को FTP भी कहते हैं, ये भी एक तरह का सर्वर है। FTP इज यूज्ड टू सेपरेट कंट्रोल एंड डाटा कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। इसका काम होता है ये कंट्रोल करते हैं और डाटा कनेक्शंस बनाते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में। फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन, ये जो बनता क्यों है? सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए। यूजर नेम एंड पासवर्ड, जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड मस्ट बी इनक्रप्टेड यूजिंग FTP एंड SSL। तो इसमें क्या होता है, यूजर नेम और जो पासवर्ड होता है उसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। किसकी मदद से? FTP की मदद से, जो सर्वर से उसकी मदद से, और फिर SSL, ये सिक्योरिटी सॉकेट लेयर है। तो ये भी एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो हमारे टेक्स्ट इनक्रप्ट कर दिए जाते हैं, ये इन लोग दोनों की मदद से किए जाते हैं। DNS सर्वर्स, अब हम DNS सर्वर्स के बारे में जानते हैं। और नेम सर्वर इज अ कंप्यूटर, यहाँ पे नेम कहा गया है डोमेन नेम सिस्टम को, DNS को यहाँ पे नेम कहा गया है। A name server is a computer server that hosts a network service for providing response to query। ये जो सर्वर्स होते हैं ये रिस्पॉन्स करते हैं हमारे क्यूरीज के ऊपर। ये एक तरह से कंप्यूटर सर्वर्स हैं और ये होस्ट होते हैं नेटवर्क के ऊपर, और ये जो हमारे क्यूरीज होते हैं उसके रिस्पॉन्स को प्रोवाइड करते हैं। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ DNS सर्वर इज ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरेबल domain's name and host name into corresponding numerical internet protocol address। तो ये जो सर्वर्स होते हैं डोमेन नेम सर्वर्स, इनका दूसरा काम जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, ये हमारे क्यूरीज का तो रिस्पॉन्स करते ही करते हैं, साथ में ये ट्रांसलेट करते हैं। क्या ट्रांसलेट करते हैं? ह्यूमन मेमोरेबल, जो हमें याद रहता है, जो डोमेन नेम या होस्ट नेम, उसको न्यूमरिक
आईपी एड्रेस में। अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेरा वेबसाइट है www.zayaworld.in, ये डोमेन नेम है। अब ये वेबसाइट डीएनएस सर्वर्स क्या करते हैं, हमारे इस नेम को नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हमारे वेब सर्वर्स हैं, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, उन्हें ये नहीं पता कि www.zayaworld.in क्या है, उसे नहीं पता। वो इसे एक नंबर के तौर पे जानते हैं, लेकिन हम उस नंबर को याद नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन मेमोरेबल कहा गया है। ह्यूमन मेमोरेबल डोमेन्स मतलब कि ये www.zayaworld.in और उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका मतलब उसे कुछ नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है डीएनएस सर्वर्स की मदद से। तो बेसिकली इसका फंक्शन यही है। तो हम आज के अपने क्वेश्चन टाइम में आ चुके हैं। तो आज मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ, उसके बाद ब्लैंक्स, इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर। वो कौन सा कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करता है? वेब ब्राउजर, वेबसाइट, सर्वर और वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा वेब सर्वर। एक सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो डाटा प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर को। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द यूज ऑफ वेब सर्वर इज, अब वेब सर्वर का यूज क्या है? होस्ट वेबसाइट, डाटा शेयरिंग, गेमिंग और ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। ये तीनों काम गेमिंग का हो या डाटा शेयरिंग का हो, गेमिंग का हो या डाटा स्टोरिंग का हो, या फिर वेबसाइट होस्टिंग का हो, ये तीनों काम हमारे वेब सर्वर्स करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब आपसे चौथा सवाल है, विच सर्वर इज यूज टू ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू न्यूमेरिकल इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। कौन सा सर्वर है जिसकी मदद से, जिसका यूज किया जाता है डोमेन नेम को ट्रांसलेट करने में, नंबर्स के अंदर ट्रांसलेट करने में किस सर्वर का यूज किया जाता है? मेल सर्वर्स का, एप्लीकेशन सर्वर्स का, डीएनएस सर्वर्स का और एफटीपी सर्वर्स का। तो इसका आंसर होगा डीएनएस सर्वर्स का। डीएनएस सर्वर्स ये एक ऐसे सर्वर है जो हमारे डोमेन नेम को न्यूमेरिकल इंटरनेट प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज आपसे सवाल है मेरा, विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर गेम। अब गेम खेलने में इंटरेस्टेड तो हो गई, तो आज आपको उसी का जवाब देना है कि सबसे पहला कंप्यूटर गेम कौन सा है। तो आप इसका आंसर ढूंढिए। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन कीजिए, और नहीं तो मैं इसका आंसर आपको अगले क्लास में दूंगा। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, जिसमें हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप अपने नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.zayaworld.in को विजिट करें। वहाँ आप 9th के सेक्शन पर क्लिक करके अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।